Akshu की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं सो के उठ गई हूँ एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसे। रही मेरी संस्कृत की बुक। गाइस, मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँ, तो उनका कमेंट है यहाँ पर। हेलो खुशवीर, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर डूइंग कमेंट ऑन माई वीडियो। गाइस, मेरी एक और सब्सक्राइबर है जो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लव भेजती है। सो उनका नाम है अंजलि। सो उनका कमेंट है यहाँ पर। उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो एक एक करके ये यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। सो हेलो अंजलि, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर डूइंग कमेंट ऑन माई वीडियो। हेलो गाइस, अब पढ़ना शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो के बाद आपको मेरा मस्ती व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम है वो हो जाएगा एंड उसके बाद मैं करूँगी बहुत सारी मस्ती एंड मैं उसका भी व्लॉग बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड गाइस, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब उन छुट्टियों में मेरे पास कितनी सारी चीज़ें होंगी करने के लिए। लाइक अभी से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी। लाइक आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई हॉलीडेज। ठीक है, और अभी मेरे बाल ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, तो सीधे कर लेते हैं ना। मैंने अभी तक ये हिंदी का सिलेबस ही नहीं निकाला यहाँ से, सीरियसली। मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम है नेक्स्ट एंड ये मैंने यही नहीं हटाया अभी। अब ये जाएगा डस्टबिन में, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, तो हिंदी के सिलेबस की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो गाइस, अब पढ़ना शुरू कर लेते हैं। So guys, मैंने ये 12th चैप्टर रिवाइज कर लिया है, फिर मैंने 13th चैप्टर भी रिवाइज कर लिया है और ये 15th चैप्टर भी मैंने रिवाइज कर लिया है। लेकिन इस चैप्टर के मैंने अभी अव्यय नहीं करे, तो अव्यय मैं अभी कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर बचेगा एंड वो मैं बाद में करूँगी। तो उससे पहले मैं व्याकरण करूँगी। तो अभी बेसिकली इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा, मैं वो करूँगी। सो पहले ये हम प्रत्यय देख लेते हैं। सो प्रत्यय दो टाइप के होते हैं, एक कत्वा प्रत्यय होता है यहाँ पे आपको जो चैप्टर्स दिख रहे हैं जिन पे मैंने ब्लू कलर का हाइलाइटर चलाया हुआ है, सो ये सारे चैप्टर्स मेरे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पहला ये 9th संग्रहालय, उसके बाद ये 12th चैप्टर सुभाषितानी, फिर मूर्ख भृत्य और फिर नाव क्लिष्टा नच कठिना, और फिर 15th चैप्टर बुद्धियस्य बलम तस्य। तो ये सारे चैप्टर मैंने कर रखे हैं, तो अभी मेरे को ये सारे चैप्टर्स लर्न करने हैं, तो चलो वो करते हैं। तो चलो हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फिर जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद हम ये वाला चैप्टर करेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो हम पहले इजी वाला करेंगे। चलो हम पहले धातु रूप लर्न कर लेते हैं। सो धातु रूप सारी लकार के आएंगे, जैसे लट लकार के भी आएंगे, लिरिट लकार के भी आएंगे, लंग लकार के भी आएंगे, लोट लकार के भी आएंगे, विधिलिंग लकार के भी आएंगे, सारे लकार के आएंगे गाइस। सो सारे लर्न करने पड़ेंगे। सो लट लकार तो सबसे ईजीएस्ट है, जो कि है पठती पठते हैं पठंती, पठसी पठते हैं पठत, पठामी पठावे पठामे। तो ये तो सबसे ईजीएस्ट लकार है लट लकार। उसके बाद है लिरिट लकार, तो ये भी इजी है, बस इसको थोड़ा बोलने में थोड़ा टंग ट्विस्टर सा लगता है कभी कभी। सो ये है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ओके, सो ये भी बहुत इजी है। उसके बाद जो मेन मुश्किल है ना, जो मेरे को लर्न करनी है, जो कि मैंने नहीं कर रखी लर्न, वो ये दोनों लकार हैं। और उसके बाद ये विधिलिंग वाली तो है ही, तो 3 लकार हैं जो कि मैंने नहीं कर रखी। सो ये मेरे को लर्न करनी है। सो पढ़ के देख लेते हैं।
तो ये पट की सारी लकार हैं। देखो, अगर आपको एक वर्ड की सारी लकार आती है ना, तो आप और वर्ड्स की भी सारी लकार बना सकते हो। जैसे जो गम की लकार है, अगर तो गम की गच से बनती है, ठीक है। और जो भू की लकार होती है, भू का मतलब होना, तो वो भव से स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो आप किसी भी वर्ड के बना सकते हो लकार। जैसे लिख का लिख ही होता है, वैसे लेख ही करके होता है, लिख का लिख ही होता है। फिर पा का पिब होता है, पा का मतलब पीना होता है, पर उसकी लकार पिब से स्टार्ट होती है। जैसे पिबती, पिबता, पिबंती, ऐसे, ठीक है। तो अभी हम इसकी कर रहे हैं। सो अपठत, अपठताम। ओके, तो ये मेरे को थोड़ा पता है। ये बेसिकली ये वाली जो लकार होती है, लंग लकार, ये भूतकाल की होती है। तो इसके ना हर वर्ड में अ आ जाता है स्टार्टिंग में। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठतः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ओके, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लर्न कर लेते हैं। अपठत, अपठताम। अरे यार, इतना टंग ट्विस्टर क्यों लग रहा है आज। अपठत, अपठताम, अपठन, अपटह, अपटम। तो चलो हम नाइट स्टडी करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय नाइट स्टडी ब्लॉग। हाँ, तो हम ये वाला चैप्टर कर रहे थे। इसके मैंने ये शब्दार्थ लर्न कर लिए थे। तो चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज लर्न करते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रखे। जैसे इसका मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं पर लिखा नहीं है। एंड ये वाला नहीं किया मैंने, और ये अनुवाद मैंने दूसरी नोटबुक में किया था। सो मैंने ये नहीं किया। सो इसे मैं भी करूँगी। एंड ये जो मैंने कर रखे हैं इन्हें मैं लर्न करूँगी। एंड मैम ने कहा था कि इस चैप्टर में से आपको कोई भी एक श्लोक लिखने के लिए भी आ सकता है। तो मैं ये वाला लर्न करूँगी। प्रदोषे दीपक है चंद्र है, प्रभाते दीपक है रवि, त्रिलोके दीपक है धर्म, सुपुत्रे कुल दीपक है। अरे यार, अच्छे से रीड नहीं हुआ, दोबारा रीड करती हूँ। प्रदोषे दीपक है चंद्र है, प्रभाते दीपक है रवि, त्रिलोके दीपक है धर्म, सुपुत्र कुल दीपक है। गाइस, समझ में आया इसका मतलब? सो गाइस, इसका मतलब है कि प्रदोषे का मतलब होता है सायकाल में। तो सायकाल मतलब शाम को। तो शाम का जो दीपक होता है वो चंद्रमा होता है। और प्रभाते मतलब प्रातःकाल में, प्रातःकाल मतलब सुबह। और सुबह का दीपक रवि होता है। रवि का मतलब होता है सूर्य। मतलब शाम का दीपक चंद्रमा होता है, और सुबह का दीपक सूरज होता है, और तीनों लोकों, त्रिलोके मतलब तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है। और एक अच्छा पुत्र पूरे कह रही हूँ, बताओ सीरियसली। हाँ, तो एक अच्छा पुत्र या फिर एक अच्छी पुत्री पूरे कुल का दीपक होता है, या पूरे कुल की दीपक होती है। अगेन I think that my mind is not minding, my brain is not braining, and my lips is not lipsing. क्या कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ही अपनी दुनिया की बातें कह रही हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो गाइस, पढ़ना शुरू करते हैं।